देखो भैया, पहले चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे करें। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम ट्री मेथड को यूज करेंगे। ट्री मेथड को यूज करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में। तो हम कर रहे हैं पहले 2 साल का सॉल्यूशन। तो मैं सिखा रहा हूँ पहले तुम्हें 2 साल की साधारण ब्याज। तो मैं सिखाऊंगा पहले तुम्हें 2 साल 2 साल 2 साल का हल। पहले मैं तुम्हें 2 साल की साधारण ब्याज सिखा रहा हूँ मेरे भाई। तो 2 साल की जो साधारण ब्याज मैं तुम्हें सिखाऊंगा, 2 साल को हल, 2 साल को साधारण ब्याज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2 साल को जो साधारण ब्याज है वो आप कैसे करेंगे, ये ध्यान पूर्वक देखना हो तुम्हें। जैसे कि मुँह कोई सवाल दिया गया हुआ, वह मुँह रेट दे रखी है 10%। चक्रवृद्धि ब्याज में रेट को खेल है मेरे भाई। चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह में रेट को खेल है। तो रेट अगर तुम्हें दे रखी है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि तुम्हें वह और टाइम तुम्हें 2 साल को दियो। पहले मैं तुम्हें एक थीम बता रहा हूँ यहाँ की कि तुम यहाँ सॉल्यूशन यहाँ को कैसे करोगे। ठीक है, पहले मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि तुम यहाँ को सॉल्यूशन कैसे करोगे। तुम्हारे पास रेट 10% है, टाइम तुम्हारा 2 साल है, और मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरे भाई तुम्हें प्रिंसिपल दियो गयो है, सपोज करो 8,000 रुपया। तो पहले कि मैंने सवाल अपनी तरफ से लियो, क्योंकि यह सवाल मैं तुम्हें जो है समझा सकूं। प्रिंसिपल 8,000 है, रेट 10% है, टाइम 2 ईयर है, और मैंने कही तुम तो यहाँ पे मुझ चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, CI बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो कैसे निकालेंगे, कुछ ना करना मेरे भाई। ये 8,000 रुपये तुम्हें यहाँ लिखने हैं। ठीक है, और ऐसे 2 लाइन खींचनी है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल कर तैयार करनी है यहाँ 1/10। ठीक है, 8,000 को 1/10 निकाल लो तुम्हें। ये जो 8,000 है यहाँ को 1/10, तो मैं यहाँ अगर 8,000 गेरे 8,000, अगर इनको 1/10 निकालूंगा मैं यहाँ, तो बात कितनी आएगी, दो एक जीरो तो एक जीरो कट गए, 800 रुपये आएगी। तो 800 यहाँ लिख देनी है, 800 यहाँ लिख देनी है। अब जो कि 800 ना, या को फिर 800 को 1/10 निकाल लो तुम्हें या वाले को। जब तुम यहाँ वाले 800 को 1/10 निकालोगे तो एक जीरो तो एक जीरो काट दोगे, यहाँ आ जाएगी 80। ठीक है मेरे भाई, तो तुम्हारे पास 3 वैल्यू आई गई, ये नहीं। ठीक है, अब मैंने तुमसे क्या पूछी है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछी है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में मैं बताऊंगा, अगर तुमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछी जावे तो या वैल्यू है, या वैल्यू है और या वैल्यू है जोड़ दो, 1, 2 और 3। इन तीनों वैल्यू ने जोड़ देंगे, यही चक्रवृद्धि ब्याज हो करे नीचे की 800, 800, 1600 और 80। तो कितना आएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज 1680। ठीक है, तो गे हो करे मेरे भाई, गे चक्रवृद्धि ब्याज हो करे, ध्यान रखियो 800, 800 और गे 80, ये हो करे चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैंने यहाँ पे तुमसे चक्रवृद्धि ब्याज बूझी 1680 बताई। अगर मैं यही मैप से तुमसे पूछूं मेरे भाई 2 साल की यहाँ पे साधारण ब्याज बताइयो, 2 साल की साधारण ब्याज बताइए मुझे अब कितनी होगी। तो मेरे भाई साधारण ब्याज हो करे 2 साल की, साधारण ब्याज हर साल की समान हो करे ना। तो पहले साल की ये 800 है और दूसरे साल की भी 800 है। तो 800 और 800 कह है गई 1600। ये साधारण ब्याज हो करे जो सेम सेम सी दिख रही है ना, या गोला में पहले साल की या गोला में दूसरे साल की। तो 2 साल की साधारण ब्याज है 1600। कितनी है 2 साल की साधारण ब्याज, 1600। पर 2 साल की चक्रवृद्धि पूछा तो कि फिर तीनों जोड़ने, चक्रवृद्धि में तीनों आ जाए। 2 साल की चक्रवृद्धि 1680 है गई, पर 2 साल की साधारण ब्याज जो 1600 ही रुपया है, क्योंकि ज्ञान लगाई करें साधारण में। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि 2 साल की 2 साल की साधारण और ब्याज और माइनस चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितनी आएगी। 2 साल की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितनी आएगी। तो 2 साल की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को अंतर बताओ कितनी आएगी। तो अंतर जो लोगे तुम, देखो अंतर केवल गे बार हो करे, नीचे बार हो गए 80 जो ना, ये अंतर ही हो करे। तो ये भी बात तुम्हें ध्यान में रखनी है। अगर वो तुमसे ये बात पूछने लगे दूसरे साल की चक्रवृद्धि बताओ, दूसरे साल की दूसरे साल की चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल की चक्रवृद्धि ब्याज बताओ भाई। तो दूसरे साल की केवल गे हुई करे, या वाली पोर्शन है जोड़ दे करेंगे रे, 80
और 800, तो 880 है दूसरे साल की। सही है मेरे भाई। तो ये बात तुम्हें ध्यान में आ जाएगी, आई होगी। मैंने यहाँ तुम्हें एक एग्जांपल लेकर समझाया भी कि 2 साल की चक्रवृद्धि पूरी जोड़ देख रहे हैं, 800, 800, 1680। यहाँ हमारी वैल्यू कुछ भी हो, जब भी सवाल में 2 साल की चक्रवृद्धि पूछे तो इन तीनों वैल्यू ने जोड़ देंगे। अगर साधारण पूछे तो 2 साल की इन ऊपर ऊपर की वैल्यू ने जोड़ेंगे बस। अंतर पूछा तो कि 80 है ये अंतर बस। और दूसरे साल की पूछा तो या वाली वैल्यू जोड़ेंगे जो दूसरे नंबर पे है, दूसरी दोनों वैल्यू वो 2 साल की चक्रवृद्धि बन जाएगी। अगर प्रिंसिपल पूछा मूलधन, मूलधन तुम्हारी खोपड़ी पे बैठा हो ऊपर, गेरोगे मूलधन है 800 रुपया, 8 हजार, खोपड़ी पर जो बैठो रहेगी मूलधन हो करे। और यहाँ ते मिश्र धन पूछा तुमसे, मिश्र धन, मिश्र धन पूछा ना मेरे भाई, मिश्र धन मतलब अमाउंट। तो यह प्रिंसिपल में 800 में, 8 हजार में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दी, और चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज गिरी 1680, 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दी यहाँ में 1680, तो कह जाएगी मेरे भाई कितनी, तो 0, 8 और 6 और 8 और 1 9, 9680 तुम्हारा अमाउंट है। यहाँ अमाउंट ऐसा निकले करे, अमाउंट मिश्र धन अमाउंट बराबर जो हो करे मेरे भाई वो हो करे प्रिंसिपल प्लस के चक्रवृद्धि ब्याज। प्रिंसिपल में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दो तो ऐसा ही निकल वो आ जा निकल के अमाउंट। तो मैंने यह एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें सगरी बात यहाँ पे निकाल के बताई है यहाँ, और भी मैं बता रहा हूँ तुम्हें। जैसे कि मैंने ये एक क्वेश्चन है वो मेरा, मैंने यहाँ दूसरा क्वेश्चन लियो तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि अब की बार मैंने प्रिंसिपल लियो 12 हजार, ठीक है मेरे भाई। रेट ले ली मैंने, अब कहते मेरा मन कर रहा हो रेट लेने को, रेट परसेंट बराबर है 20% की रेट ले ली मैंने। टाइम बराबर 2 साल ले लियो मैंने। और अब की बार मैं तुमसे इन सगली चीज़ें ने पूछना चाहूँगा, जितनी भी मैंने पूछी हैं एक बार फिर तुम समझ जाओ। फिर तुमसे इनमें से कोई सी एक चीज़ पूछी जाएगी, हम सवाल में वह चीज़ें निकालते चले जाएंगे। पहले करने को तरीका देख लो। तुम्हें यहाँ 12 हजार निकली है मेरे भाई। 2 साल को पूछो तो ऐसे बनाना यही कितनी है, जैसे पहले हमने ऊपर बना के दिखाया हो तुम्हें, ठीक है, वहाँ को थोड़ा दिखना रहो। अब देख रहे हो तो जैसे मैंने तुम्हें ऊपर बना के दिखाया हो। अब 12 हजार है, रेट निकाल लिए या को, जो 20% है, यह की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है 20% की 1/5। तो जो कि मेरे भाई 12 हजार है ना, कि 12 हजार या को 1/5 निकाल दो, कितना आएगा, 5 से काटेंगे यार, तो या को आएगा 5 दूने 10, 5 चौक 20 और 2 जीरो 2400। तो 12 हजार को 1/5 निकालो हमने, या 12 हजार को 1/5 2400, 2400 यहाँ लिख दो मेरे दोस्त, ठीक है। एक बार या 2400 को 1/5 निकाल लो, 2400 को 1/5 यहाँ, तो यहाँ काटूंगा 5 चौक 20, 4 आएगा यहाँ, 5 अट्ठे 40, 480, कितना आएगा 480। तो तुम यह बात समझ गई होगी कि कैसे बने करेंगे पे मैप्स कैसे बने करे। अगर मैं कहने लगूँ यहाँ तो तुम तो पहले 2 साल की चक्रवृद्धि बताओ, वो 2 साल की CI बताओ। CI को मतलब हो करे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2 साल की चक्रवृद्धि बताओगे तो तुम कहोगे मुझे भैया 2 साल की चक्रवृद्धि सगली न जोड़ दो, 2400, 2400, 4800 और 480, 4800 और 400 5280 है, ये सगले जोड़ दिए मैंने 5280। तुम कहोगे मोते भैया 2 साल की साधारण ब्याज बताओ, तो मैं 2 साल की साधारण ब्याज तुम्हें बताऊंगा केवल के ऊपर की हुई करे 2 साल की साधारण ब्याज 2400, 2400, 4800। एक ही सवाल पे मैंने 5 प्रश्न बना लिए हैं। वो मोते पूछा होगा 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को अंतर बताओ तुम कितना होगा, तो अंतर भैया गई हुई करे बस 480, नीचे की जो वैल्यू है गई अंतर है 480। और कहने लगे मुझे दूसरे साल की चक्रवृद्धि बताओ, दूसरे साल की, दूसरे साल की चक्रवृद्धि, दूसरे साल की चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, केवल दूसरे साल की ये होगी दोस्त, 2400 और 480, 2880, कितनी होगी 2880। 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी 2480 और 480 मतलब 2880 होगी मेरे भाई। तो ये इतनी चीज़ तुम्हें पता रहनी चाहिए। मैं प्रिंसिपल पूछने लग जाऊँ तो तुम तो दे ही रखो ऊपर जो धरो का 12 हजार ये प्रिंसिपल, और भैया अमाउंट पूछने लग जाऊँ तो यहाँ अमाउंट भी लिखे दूँ मैं, दिख तो रहे हुए वो ना, हाँ अमाउंट पे ऊपर कर लूँगा और थोड़ा सा
अमाउंट भी मैं पूछने लग जाऊँ तुमसे तो तुम कहोगे भैया प्रिंसिपल में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दोगे, तो प्रिंसिपल तुम्हारा 12,000 है और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी जोड़ दोगे तुम, 5280। तो तुम्हारा निकल के आ जाएगा 17,280। तो ये निकल के आएगा। तो मैंने इन दोनों सवालन से मैंने तुम्हें यहाँ जो भी चक्रवृद्धि ब्याज की मतलब मेन चीज़ ही ना, मतलब जो मैक्सिमम चीज़ वो पूछी जा सकें, एक सवाल पे इतनी चीज़ पूछी जा सकें, क्लियर तो गई इन दो ही सवालन ते है गई है। पर मैं तुम्हें अब एक एक सवाल बताए के और बाकी थ्योरी हिंदी पढ़ के मैं तुम्हें इन्हें सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखो कैसे करेंगे इन्हें सॉल्व। तो दिख तो रहे हो यार तुम्हें, अंधे ने भी दिख रहे हो, जो कह रहे कि अंधे ने भी दिख रहे हो, तो दिख तो रहे हो। तो आगे चल रहे हैं दोस्त। अब पहला सवाल स्टार्ट कर रहे हैं चक्रवृद्धि को, बेस मैंने बस समझा दिया हो तुम्हें। तो देखो पहला सवाल मैं बता रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज को, दीख तुम्हें सवेरा होगा, ठीक है। तो आगे चल रहे हैं मेरे भाई। अब यहाँ में कहिए 800 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। मतलब 800 रुपया 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करे जाए तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि पूछ रहा है, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। ऐसे सवाल यूपीएसआई में आए तो कैसे करनी, पहले लिखना हमें 800। भाई देखो हमें प्रिंसिपल कितना दियो 800, एक कोने पे लिखे लें। रेट कितना दियो हमें 10%, और हमें टाइम कितना दियो 2 साल, टाइम दियो मेरे भाई 2 ईयर। तो ब्याज की राशि पूछ रहा हो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हुई, सीआई बोले करें चक्रवृद्धि ब्याज को, इंग्लिश में बोले करें कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है मेरे भाई। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ तुम्हें, प्रिंसिपल अगर 8,000 है तो यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल 8,000। ऐसे ही 2 पेड़ से बनाएंगे, 10% की वैल्यू निकालेंगे 1/10। तो ये जो 800 है या को 1/10 निकालेंगे यहाँ। जब 1 जीरो तो 1 जीरो काटी, 800 को 1/10 निकालो तो 80 आयो। तो मेरे भाई 80 यहाँ और 80 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये बताओ फिर मैं यहाँ एक बार और लगाऊंगा या 80 पे 80 को या 1/10 और निकालूंगा यहाँ एक बार। जीरो तो जीरो काट दूंगा तो यहाँ 8 आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ 8 आ जाएगी। तो अब मुझे चक्रवृद्धि ब्याज ही तो चाहिए, सी आई तो चाहिए मुझे। सी आई कितनी आएगी मैंने बताई कि तीनों वैल्यू ने जोड़ दो नीचे कि ना, 8 8 16 80 80 160 और 8 168 आएगी। ये यह सवाल को आंसर है। इतनी देर से जो मैं तुम्हें पीछे समझा रहा हूँ ना, वो यही समझा रहा हूँ। अभी हमें चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछिए तो चक्रवृद्धि ब्याज गिर यहाँ 168। उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आएगी होगी। मैं आगे को चल रहा हूँ, अगले सवाल पे चल रहा हूँ। इतने स्लो मोशन में कोई समझा ना सके, बहुत तो छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक मैं चलाऊँगा और बहुत तो ऐसे समझा रहा हूँ तुम्हें कि जैसे तुम शुरुआत ही कर रहे हो। तो चल रहे हैं मेरे भाई आगे। देखो 6,000 रुपये की 600 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष में अर्जित ब्याज बूझ रहा हो कितना, वही है प्रिंसिपल कितना दे रखा हो तुम्हें 600, रेट है 10% और चक्रवृद्धि ब्याज की ओर है और टाइम है 2 साल। टाइम भैया 2 साल है। ऐसा ही सवाल आया यूपीएसआई में भी। अब कहते हैं अर्जित ब्याज बूझ रहा हो, कंपाउंड इंटरेस्ट बूझ रहा हो, चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी। तो मेरे भाई कैसे करेंगे, अभी बात बताएं कि 600 खोपड़ी पर लिखेंगे यहाँ ऊपर, ठीक है। 2 ऐसे ही बनाएंगे 2 ट्री और या 10% की पहले रेट भी निकाल देंगे 1/10। तो ये जो 600 है मैंने बताइए 600 को मुँह 1/10 चाहिए। तो 600 को 1/10 चाहिए तो जीरो तो जीरो काट दूँगा 60 आ जाएगा। जो 60 यहाँ आएगा वही 60 यहाँ आएगा। अब मुझे 60 को भी 1/10 चाहिए, 60 को भी 1/10 चाहिए तो जीरो तो जीरो काट दूँगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ, सही है। अब हमें क्या काम करना है, हमें फिर बूझीवा 2 साल की चक्रवृद्धि, तो इन तीनों ने जोड़ देंगे 60 60 120 और 6, कितना आंसर आ जाएगा 126। 126 यह सवाल को जवाब है। तो ये भी तुम्हारी समझ में आएगा होगा उम्मीद है।